कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केवल टिकट की प्राइसेस के चलते हुए जो है विदेशी सैलानियों की संख्या में कहीं अभिवृद्धि होती है। टिकट की प्राइस जो है डॉलर की प्राइस के साथ में प्रारंभ से प्रक्रिया रही है, इस तरह की व्यवस्था रही है कि उसी के साथ में उसमें उसको कैलकुलेट करके निश्चित किया जाता है। और देश भर में पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था है। केवल टिकट की प्राइसेस से फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में कमी हो ऐसा नहीं होता। पिछले वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंसेस के कारण से कोविड के आपदा के बाद में बदले हुए वैश्विक परिदृश्य के चलते हुए जिस तरह की से लोगों की जीवन के प्रति देखने की दृष्टि बदली, देश और दुनिया के सभी पर्यटकों ने मॉन्यूमेंटल टूरिज्म, जब हम किसी एक मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं, उसके बजाय एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्राथमिकता देना शुरू किया। तो हमारे मॉन्यूमेंट्स पर टूरिस्ट के इनफ्लो में कुछ हद तक कमी आई। ओवरऑल देश का टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन मॉन्यूमेंटल टूरिज्म में कुछ हद तक कमी आई है। भारत सरकार इस पर पूरी निगाह दृष्टि बनाए हुए है और हम अब अपने मॉन्यूमेंट्स पर नए एक्सपीरियंस किस तरह से क्रिएट हो सके इस पर काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उसके बाद में एक बार फिर जो है ये जो न्यूनता आई है ये वापस एक बार ठीक होगी। क्योंकि जो विषय किसी आयोग के पास में विचाराधीन हो उस पर सरकारी तौर पर किसी मंत्री को टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। और आयोग जो है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो अपनी तरफ से तरह से निर्णय करती है। उनको एक बार उनके निर्णय पर किसी तरह का वो संवैधानिक व्यवस्था, इसलिए उस पर किसी भी तरह का जो है टिप्पणी करना, उसके काम के समय पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित है। इसकी आजादी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का सबसे सुनहरा गहना है। अभिव्यक्ति की आजादी को कांग्रेस पार्टी ने कुचलने का काम 1975 में किया था इमरजेंसी के समय में, और उसके बाद में निरंतर पतन के रास्ते। आज देश और प्रदेश की सरकार जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारत को विकसित भारत बनाने और भारत के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के मार्ग से पर चलते हुए काम कर रही है, आज भारत का परिवर्तन पूरा विश्व महसूस कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का सफलतापूर्वक काम किया, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, वहीं दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर